शहर में आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित ईद मिलन एवं सत्कार समारोह रविवार 29 मार्च को अंसारी नगर गोकुल नगर परिसर में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों के साथ साथ कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखने को मिली। इस अवसर पर नगर सेविका आशा विजय पांडे, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष कुंदा राजन, डीएसपी एसीबी नागपुर शुभान्नी बावनखेड़े, रश्मि बायस, राष्ट्रीय महिला सचिव नशा इरफत अली, नगर सेविका सरस्वती सलामे, स्नेहल बंडू ठाकरे, सीमा डवे, वैशाली रमेश चौधरी, नगर सेवक शैलेश पांडे, प्रमोद ठाकुर, वसीम भाई, शबनम सर, डॉक्टर सरफराज सर, पूर्व नगर सेवक वेद प्रकाश आर्या तथा प्रदेश महासचिव गिरीश पांडव सहित अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने ईद के इस पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करते हैं। शाम 7 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक एवं सत्कार सत्र आयोजित किया गया, जिसके बाद रात 8 बजे स्वरुचि भोज का भी आयोजन किया गया। उपस्थित नागरिकों ने इस अवसर का आनंद लेते हुए एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस आयोजन की पहल समाज सेविका निशा मुबीना खान द्वारा की गई थी। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजकों और स्थानीय नागरिकों का विशेष योगदान रहा। आयोजकों ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे, जिससे समाज में प्रेम और सौहार्द की भावना और अधिक प्रगाढ़ हो सके। आज हम तमाम लोग यहाँ पर एक जगह मौजूद है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नागपुर की एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेविका निशा खान के नाम से जाने जाने वाली हमारी मां समान बड़ी बहन, इन्होंने आज ईद मिलन की एक दावत हम सबको दी है। और इस दावत के पीछे उद्देश्य ये है कि हर मजहब यही सिखाता है, यूनाइट होना और यूनिटी। जिस तरीके से आज देश में कई जगह माहौल खराब हो जाता है, लेकिन ऐसे में एक ऐसी पहल करना मेहरुन्निसा खान की तरफ से, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग इनवाइट किए हैं वो पर्टिकुलर किसी भी एक धर्म या जाति के नहीं हैं। जैसे कि भारत की खूबसूरती है, एक गुलदस्ता होता है जिसमें हर रंग के फूल होते हैं। कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई पारसी होता है, कोई बहुजन होता है, तो सिर्फ कोई हिंदुस्तानी होता है। तो आज उसी की एक मिसाल आज निशा खान जी ने यहाँ पर दी है। तमाम मेरी बहनें और यहाँ हमारे भाई भी बहुत सारे मौजूद हैं। मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हम तमाम सबकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और हम सब भी आपके साथ एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बनती है। ये आज हम ईद मिलन के प्रोग्राम में आए हैं और यहाँ पर सभी धर्म के लोग उपस्थित हैं। तो हम मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको यहाँ इनवाइट किया, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे आपस में भाईचारा, प्रेम बढ़ता रहे, यही मेरा कहना है। इसलिए मैं मैडम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। हम आज हमारी माननीय और गौर-गरीब की एक दाता है, एक हमारी ऐसी गुरु है, बहन है, जो हम अभी फ़िलहाल में निशा दीदी खान इनके ये निवास स्थान पर है। हमारे सब अलग अलग क्षेत्र से आए हुए, अलग अलग सब समानता से चलाने वाली और लेके चलकर सबको समानता देने वाली ऐसी नेता निशा दीदी हमारी। और आज ईद मिलन का कार्यक्रम तो इनका हर साल ही होता है, बट इनमें एक ही खूबी है और एक ही एक है, वो सब में नहीं रहता है कि जो वो सबको लेके चलती है, चाहे वो कोई भी कास्ट रहे, चाहे वो अमीर गरीब रहे, तो यही एक समानता सबको रहना चाहिए। और सब परिवार को उनके हमारे सब महिला टीम के तरफ से जो आए हैं हमारे बहन भाई यहाँ पे, इनके तरफ से भी हम बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं। और उनके ऐसे ही एक बोलते हैं ना कि एक ताकत ही मत सबको बनते रहे, और खुद के लिए तो सब कोई जीता है, पर निशा दीदी तो ऐसे एक नागपुर शहर का नाम चलता है, तो वो है निशा दीदी, जो एनी टाइम
दिन हो या रात हो, कभी भी आवाज़ दे तो मैं हाजिर हूँ बेटा, ऐसे बोलने वाले ये आवाज़ बहुत लोग कम में रहता है। और वही एक आवाज़ है, बुलंद आवाज़ उसका निकलता है, और वह जो करती है, जो बोलती है, वो करके भी बताती है। निशा दीदी के सब परिवार को, हमारे सब महिला टीम और यहाँ पे हमारे भाई लोग भी आए, इनके तरफ से बहुत बहुत ईद की अस्सलाम वालेकुम। मैं समाज सेविका निशा खान। आज अल्लाह के फजलो करम से और आप लोगों की दुआ से हर साल की तरह मेरे घर ईद मिलन का और स्वागत समारोह का प्रोग्राम रखा गया। दुनिया जिसे भूख प्यास कहती है, इस्लाम ने उसे इबादत बना दिया। रमज़ान का बहुत ही पाक महीना रहता है और ये एक महीना जो रहता है उसमें जो रोज़े रखे जाते हैं, वो रोज़े मुसलमान तो रखता ही है, लेकिन कई मैंने देखी हूँ कि हिंदू धर्म से जुड़े कई लोग भी एक रोज़ा 26 का रखते हैं। ये रोज़ा हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले ये एक भूख प्यास का एहसास कराता है कि भूख प्यास क्या चीज़ होती है। जो इंसान जिनको कभी कभी खाना नसीब नहीं होता, 24-24 घंटे 12-12 घंटे भूखे रहते, इसका एहसास दिलाता है। दूसरी बात, इसमें कैसा भी इंसान रहे, चाहे वो कोई भी चीज का शौक रखता हो, लेकिन ये पाक महीने में वो सब शौक को एक तरफ रख के पूरे तरह से नेक नियत से रोजे रखता है, खुदा की इबादत करता है। और मतलब ये है, ये महीना हम तो वैसे 12 महीने खुदा को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन ये महीना जो है वो हमको खुदा से बहुत करीब लाता है और हमको निस्वार्थ भावना से हर चीज करने की जो है एक नई ये देता है। तो और जब एक महीना गुजर जाता है तो हम उस महीने में से खुदा को याद करते हैं और उसके बाद में इस खुशी को ईद के रूप में जो है मनाते हैं। शीर यानी मीठा और खुरमा यानी जो खजूर और शुरखुमे से जो है रोज़ा खोला जाता है उस दिन भी, और एक दूसरे से मिलकर ये ईद की खुशियाँ बांटी जाती है। तो मैं हर साल जितनी भी मेरी सखी है, सहेलियाँ हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हूँ, जितने भी मेरे हर धर्म से जुड़ी हुई मेरी सहेलियाँ हैं और मेरे जो भाई लोग हैं, आजी माजी नगर सेवक, सबको बुलाती हूँ और उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटती हूँ और वो मेरे खुशियों में सम्मिलित होते हैं। तो आज मुझे आप लोग सब मेरे घर तक के आए, मेरी खुशी में शामिल हुए और इस ईद मिलन में जो है वो शामिल होकर मुझे हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपका आशीर्वाद, आपका मिलनसारी और आपका प्यार ऐसी बना रहे, बस मैं यही दुआ करती हूँ और चाहती हूँ कि हमारा ऐसी इसी तरह से ये मजहब जो है, ये रमज़ान जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो मैं यही चाहूँगी कि आने वाला वक्त ऐसा रहे कि एक हिंदू समाज का इंसान जो है वो ईद और एक मुस्लिम समाज का इंसान जो है वो दिवाली मनाए। ये कौमी एकता का एक पैगाम है। और हम ये देखते हैं कि लोग ईद मिलन करते हैं, वहाँ स्टेज पे बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं और जो बहुत मतलब बड़े बड़े घर से जो जुड़े लोग रहते हैं उनको बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना यह है कि एक आम इंसानी एक नेता बनाता है, उसको एक खास इंसान बनाता है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़े जो है आम इंसानी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और मैं आज के इस मौके पे ये कहना चाहूंगी कि मेरे मिस्टर का जो है हाजी मुबिन खान, इनका हज हो चुका है, उनका उम्रा भी हो चुका है, मेरा भी उम्रा हो चुका है, मेरे ससुराल में जितने शख्स है सबके हज उम्रे हो चुके हैं। आने वाले वक्त में मुझे सबने कहा कि खान मैडम आप भी हज कर लो, तो मैं ये सबके सामने डिक्लेयर करी और इसके पहले भी कि मैं हज का जितना भी अमाउंट लगता है, चाहे वो हज कमेटी से हो चाहे वो प्राइवेट हो, उतना पैसा मैं अपने जो भी मेरे समाज से या जो भी धर्म से कोई भी धर्म की लड़की हो जिसके माँ बाप या जिसका परिवार उसकी शादी करने में असमर्थ है, तो ये पैसों से मैं उनकी मदद करके उनकी शादी करूंगी। हज नहीं करते, मेरे लिए यही हज रहेगा और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा आगे ये रहेगा। इतना करके मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।